तुम दोनों ने लक्ष्मी निलय छोड़कर हस्तिनापुर का रास्ता लिया, किंतु तेरा मन अब हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार नहीं था। तेरे मन में जिनमती के ही विचारों का काफिला आवन जावन कर रहा था। जिनमती श्रावक कुल में पैदा हुई है, इतना ही नहीं वरन वह जिन वचन से भावित है, उसका एक विचार जिन वचन के अनुरूप था। ऐसी स्त्री क्या अपने कुल को कलंकित करे वैसा कुछ भी करेगी? गलत कार्य करते हुए जिन वचनों ने उसे नहीं रोका होगा, उसके जिन वचन से वासित हृदय ने उसे गलत कदम उठाते हुए नहीं रोका। मेरा मन तो अभी भी नहीं कबूलता है कि जिनमती ऐसा गलत कार्य कर सकती है। फिर भी मेरे गुरुदेव अनंग देव कहा करते थे, मोहनीय कर्म का तीव्र उदय आत्मा को भटकाता है। क्या जिनमती वैसे ही किसी तीव्र मोहनीय कर्म के परवश हो गई होगी? कर्म के उदय से वो पथ भ्रष्ट हो गई होगी? तब तो ये पाप कर्म ही तिरस्करणीय है। यदि पाप कर्म जिनमती को राह से भटका सकते हैं, तो मुझे भी कभी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं और पटक सकते हैं। दरअसल में यह संसार ही ऐसा है। संसार के सफ़र में अच्छे की बजाय बुरे निमित्त, बुरे कारण ही ज़्यादा मिलते हैं और उनके असर तले जीवात्मा का पतन होता है। इसीलिए अच्छा ही होगा कि मैं संसार का त्याग कर दूं। यदि घर पर जाऊंगा तो माता पिता को सारी बात का पता लगेगा। वे मुझे अन्य किसी कन्या के साथ शादी रचाने का कहेंगे, दबाव डालेंगे। घर पर नहीं जाना, हस्तिनापुर की ओर नहीं लौटना ही उचित होगा। मैं यहाँ से सीधा गुरुदेव अनंग देव के पास ही चला जाऊं और उनके चरणों में साधु धर्म स्वीकार कर लूं। यह जीवन और परलोक का जीवन सार्थक हो जाएगा। यह पता लगाना होगा कि गुरुदेव अभी कहाँ पर विराजमान है। यह जानकारी प्राप्त करके उनके चरणों में पहुँच जाऊं। रास्ते में यदि कोई साधु पुरुष मिल जाए तो उनसे पता लग जाएगा। और अब यदि हस्तिनापुर जाना ही नहीं है तो फिर मंगल को साथ रखने की आवश्यकता ही क्या? मैं उसे कह देता हूँ कि भाई तू हस्तिनापुर चला जा, मैं तो गुरुदेव के पास जाकर साधु जीवन स्वीकार करना चाहता हूँ। उसने मुझे काफ़ी साथ और सहयोग दिया है। मंगल, तू वापस हस्तिनापुर चला जा। मैं अब हस्तिनापुर आना नहीं चाहता। मैं गुरुदेव अनंग देव आचार्य के चरणों में जाकर साधु धर्म का स्वीकार करूँगा। मेरा मन अब इंद्रिक सुखों से उठ गया है। समुद्रदत्त, यह तेरा क्षणिक वैराग्य है। जिनमती की जुदाई से व्यथित होकर तू गृहवास का त्याग करना चाहता है, यह तनिक भी उचित नहीं है। जिनमती जैसी अनेक श्रेष्ठ कन्याएं तुझे मिल जाएगी। मेहरबानी करके तू जिनमती को भुला दे। मित्र, जिनमती तो केवल निमित्त बनी है, पर मैंने तो उस निमित्त को पाकर संसार की वास्तविकता को जान लिया। गृहवास वास्तव में अनेक क्लेशों से भरा हुआ और संताप से ग्रसित है। मेरा मन अब धर्म मार्ग पर जाने के लिए तत्पर हुआ है। मेरी वैषयिक इच्छाएं शांत हो चुकी है। फिर गृहवास में रहने का मतलब ही क्या? इसलिए मैं मेरे रास्ते पर चल दूंगा, तू तेरे रास्ते पर गति कर। तेरी बात सुनकर मंगल ने ही गलत अंदाजा लगाया। यह वणिक बड़ा ही चालाक है। इस तरह मुझे दूर भेजकर अकेला उस पर्वत पर पहुंच जाएगा और खजाना हथिया लेगा। मुझे ख्याल आ गया इसकी धूर्तता का, पर मैं कोई इतना ना समझ नहीं हूँ कि इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊँ और इसे अकेले को ही खजाना हड़प कर जाने दूँ। यूं सोचकर उसने तुझे कहा, दोस्त, इस तरह रास्ते में तुझे अकेला छोड़कर मैं अपने नगर में जाऊँ भी तो कैसे? तेरे माता पिता मुझसे सवाल करे तो मैं जवाब क्या दूँ उन्हें, और फिर डांट मुझे सुननी पड़े? नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तुझे गुरुदेव के पास जाना है, संसार त्यागना है, तो मैं तेरे साथ ही जाऊँगा। तू दीक्षा ले लेगा, बाद में मैं हस्तिनापुर की ओर चल दूँगा। मैं तेरे साथ दीक्षा तो ले नहीं सकता। दीक्षा के नियमों का पालन करना मेरे बस की बात नहीं है। मंगल की बात सुनकर तू मौन रहा। तूने सोचा,
मंगल की बात है तो सही, रास्ते में मुझे अकेला छोड़कर वह वतन को लौटे तो यह बराबर भी नहीं। उसमें विवेक कितना है, मेरे पर प्रेम कितना है। ठीक है, वह मेरे साथ गुरुदेव के पास भले आए, मैं दीक्षा ले लूं, बाद में वह वतन में जाएगा तो मेरे पिता माता को भी समाचार मिल जाएगा कि मैंने संसार का त्याग किया है। तुम दोनों चलते रहे। थक जाते तो किसी गांव की धर्मशाला या चौराहे पर विश्रांति ले लेते। भूख प्यास लगती तो गांव में जाकर खाना खा लेते और पानी पी लेते। और यूं ही तुम्हारा मार्ग तय होता रहा। मंगल के मन में अति भयानक रौद्र ध्यान चल रहा था। तुझे कहाँ और कैसे मौत के घाट उतारना, यही क्रूर विचार उसके मन मस्तिष्क में मंडरा रहा था। उसने देखा कि लक्ष्मी पर्वत अब काफ़ी पीछे रह गया है और हम काफ़ी दूर निकल आए हैं, और उसके मन में चटपटी हुई। इधर रास्ता भी सूना सूना निर्जन था। उस रास्ते पर कोई भी आवाजाही नहीं थी। बीच बीच पेड़ों में जुर्मुट आते थे। रास्ते के इर्द गिर्द गड्ढे भी बहुत थे। पहाड़ी थी और मंगल आसपास में इधर उधर साशंक निगाहों से ताकता झांकता हुआ चले जा रहा था। कोई मुझे देख न ले इस समुद्र दत्त पर वार करते हुए। वह इसी ख्याल में बार बार तेरे कदम नापता हुआ चल रहा था, जबकि तू अच्छे और शुभ विचारों में डूबा हुआ था। इतने में यकायक मंगल ने कमर पर बंधे वस्त्र में से एक छुरी निकाली और तेरी पीठ में घुमा दी। तू पल भर तो स्तब्ध रह गया। खड़ा रहकर पीछे देखता है। इससे पूर्व तो मंगल छुरा वहीं पर फेंक कर पीछे की ओर भागने लगा। किसने मेरे पर वार किया, यह जानने के लिए तूने पीछे निगाहें दौड़ाई तो मंगल को बेतहासा भागते हुए पाया। तुझे आश्चर्य हुआ, अरे यह मंगल क्यों भागा जा रहा है? कोई चोर या डाकू तो दिखाई नहीं देता। यह क्या हो गया? मेरे पर वार किया किसने? तूने आसपास की जमीन पर देखा। वहां पर खून से सना हुआ छुरा पड़ा था। तूने छुरा उठाकर देखा, अरे यह तो मंगल का ही छुरा है। मैंने उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, उसका कुछ भी आहित नहीं किया है। तूने आवाज देकर मंगल से वापस लौटने के लिए कहा, पर तेरी आवाज उसने सुनी ही नहीं। वह तो पागल की तरह सर पर पांव उठाए लक्ष्मी पर्वत की ओर भागा जा रहा था। तूने कुछ सोचा, तेरे मन में कारण मिल गया। अवश्य छुरी चलाने का कार्य मंगल ने खुद ही किया लगता है। उसके मन में लक्ष्मी पर्वत पर के खजाने का लोभ जगा होगा। लोभ की चंगुल में फंसा हुआ आदमी कौन सा पाप नहीं करता है। लोभ दशा ने ही उसके पास विश्वासघात करवाया। विजय सिंह, तेरे मनोपटल पर जिनमती का वृतांत उभर आया। जरूर जिनमती के बारे में मंगल ने जो कुछ भी कहा वह उसके कुटिल दिमाग की ही उपज होगी। मुझे लक्ष्मी पर्वत से दूर रखने के लिए ही उसने जिनमती पर कलंक रखकर मेरे मन में से जिनमती को दूर करने का ढोंग रचाया होगा। तेरी पीठ में छुरी का घाव गहरा था, खून बहा जा रहा था। घाव को बंद करने का, खून रोकने का कोई भी उपाय तुझे याद नहीं आ रहा था और सूर्यास्त हो चुका था। इतने में तूने सामने से चले आ रहे साधुओं के एक वृंद को देखा। साधुओं ने भी दूर से तुझे देख लिया था। मंगल को भी छुरी का वार करके भागते हुए उन्होंने देखा था और साधु जल्दी जल्दी कदम भरते हुए तेरे पास आ गए। उन्होंने तुझे पहचान लिया। तूने साधु पुरुषों के चरणों में वंदना की और साधुओं ने तुझे धर्म लाभ की आशीष देकर तुझसे पूछा, अरे समुद्रदत्त, यह क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी पीठ में से तो खून बह रहा है। तूने साधुओं से सारी घटना बयान की, फिर विनय पूर्वक उनसे पूछा, महात्मन, आप मुझे यह बतलाइए कि मेरे गुरुदेव आचार्य अनंगदेव मुझे कहाँ पर मिलेंगे? यहीं पर मिलेंगे समुद्रदत्त। देखो, वे स्वयं सामने से चले आ रहे हैं। तूने उनको आते हुए देखा और तुझे रोमांच हो उठा। तू तेरी वेदना को भूल गया। सामने जाकर तूने गुरुदेव के चरणों में वंदना की। गुरुदेव ने कोमल मधुर स्वर में
तुझे धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया। साधुओं ने गुरुदेव से तेरा समग्र वृतांत निवेदित किया। उन्होंने तुझे आश्वासन देते हुए कहा, वत्स, जो नहीं होना था वह हो गया। इस संसार में अनचाहा न चाहा हुआ काफी कुछ होता है। तू सोच रहा था मंगल तेरा मित्र है, वह कभी विश्वासघात नहीं करेगा, और उसने ही विश्वासघात किया। दूसरी ओर तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम तुझे इस जगह पर मिल जाएंगे। तूने गलती से भी कभी जिनमती के बारे संदेह या शंका की कल्पना नहीं की होगी, पर वह तुझे सुनने को मिला। गुरुदेव, जो भी सुना वह एकदम झूठ, चूंकि सुनाने वाला मंगल था। वत्स, तेरा कहना सही है, तेरा मानना बराबर है, पर एक बार वैसा सुनना तो पड़ा न, और वह भी दिलोजान दोस्त से। यही तो इस संसार की विचित्रता है। तू मन में खेद मत कर, तू हमारे साथ थानेश्वर आ सकेगा। नजदीक में ही थानेश्वर गांव है। तेरा घाव काफी गहरा है। थानेश्वर में उसका उपचार, औषधि वगैरह भी हो पाएगा। तू उनके साथ थानेश्वर पहुंचा। आचार्य वहां पर मास कल्प करने के लिए रुके। तेरा घाव भी धीरे धीरे भर गया। एक दिन तूने आचार्य देव से पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे झिनमती के सही समाचार जानने को मिलेंगे? तुझे आज ही सत्य वृतांत का पता मिलेगा। लक्ष्मी निलय नगर से एक श्रावक यहाँ वंदन करने के लिए आया है। वह तुझे सही समाचार देगा। तुझे समाचार मिले कि झिनमती उसके पितृगृह में है और वह तेरी बाट निहार रही है। समाचार जानकर तेरा मन स्वस्थ हुआ, तेरे मन का समाधान हुआ, तेरे चित्त का संक्लेश दूर हुआ, और साथ ही मंगल के बारे में सोचते हुए तेरा मन विषाद से भर गया। तूने सोचा, लक्ष्मी पर्वत पर खजाना देखा, तभी से उसे लोभ का रोग लग गया। मैंने खजाना लेने की मनाही की। उस वक्त तो उसने मेरी बात मान ली, पर उसके मन में वह खजाना ही मंडरा रहा था। खजाना हथियाने की इच्छा खूब प्रबल हो गई थी। मैं उसे खजाना लेने नहीं दूंगा, इस आशंका से उसने मुझे मौत की गोद में सुलाने का प्रयत्न किया। उसने दूर से आते हुए साधुओं को देख लिए होंगे, इसीलिए छुरी का एक ही वार करके वह भाग खड़ा हुआ। यदि वे साधु उसे नजर नहीं आते तो शायद वह छुरी से बार बार वार करके मुझे वहीं पर मार डालता। खैर, मौत का डर तो मुझे नहीं है, परंतु साधु धर्म की आराधना किए बगैर मैं मर जाता। मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाता। मैं बच गया, मुझे नव जीवन मिला है, इसलिए मैं साधु धर्म को अंगीकार कर लूं। तेरे मन में साधु जीवन स्वीकारने की चाहना पैदा हुई और साथ ही झिनमती का विचार भी कौंधा। मैं एक बार झिनमती से मिल लूं, उसके मन में काफ़ी चिंता होगी। मुझे लेने के लिए कोई क्यों नहीं आया? वे स्वयं ही मुझे लेने के लिए आने वाले थे। क्या हुआ होगा उनका? मैं खुद रूबरू आकर उसे सारे हालात से अवगत करा दूं, फिर दीक्षा लूं तो? हालांकि वह स्वयं जिन वचन से भावित है, संसार के स्वरूप को समझने वाली है, इसलिए उसके मन का समाधान वह स्वयं कर सके वैसी है। अभी मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं। वहाँ जाने से शायद जिनमती और उसके माता पिता मुझे गृहवास में रुक जाने के लिए विवश करेंगे। बाद में दीक्षा ले लेना, यूँ कह के मुझे जकड़े रखे तो मेरी भीतरी इच्छा फलीभूत नहीं होगी। इसलिए मैं दीक्षा लेकर गुरुदेव के साथ ही लक्ष्मी निलय में जाऊंगा। जिनमती तो मेरे पद चिन्हों पर चलने वाली औरत है। मुझे साधु बना हुआ देखकर वह स्वयं भी अवश्य ही चारित्र ग्रहण करेगी। शायद इससे पूर्व ही उसे समाचार मिल जाएंगे कि मैंने चारित्र ग्रहण कर लिया है, तो वह मुझे खोजती हुई हम जहाँ होंगे वहाँ चली आएगी और संयम ग्रहण कर लेगी। तूने लक्ष्मी निलय जाने का विचार स्थगित कर दिया। गुरुदेव के पास जाकर तूने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मुझे साधु धर्म प्रदान करने की कृपा करे। वत्स, तेरा निर्णय योग्य है। असार संसार में सारभूत यदि कुछ है तो वह चारित्र धर्म ही है। तू साधु बन गया। आचार्य अनंगदेव के साथ तू उसी इलाके में विचरण करने लगा। कुछ महीने बीत गए। एक गांव में तुम्हारा जाना हुआ।
वहाँ पर जिनुमती की एक सहेली रहती थी। वह तुझे अच्छी तरह जानती थी। तुझे साधु के वेश में देखकर वह ठिठक सी गई, ठगी ठगी सी रह गई। उसने तुरंत ही जिनुमती को संदेश भिजवाया कि समुद्रदत्त तो साधु बन गए हैं। जिनुमती को समाचार जब मिले, पल भर तो वह स्तब्ध रह गई। उन्होंने दीक्षा ले ली? अच्छा किया, मेरा रास्ता सरल हो गया। अब मैं भी दीक्षा ले लूंगी, क्योंकि यह संसार असीम और अगणित क्लेशों से भरा हुआ है। प्रियजनों के संयोग मिलन का परिणाम वियोग है, विरह है। वैषयिक सुखों के उपभोग का अंजाम दारुण है। जिन वचन ही इस भव और परभव के लिए सुखकारी है, हितकारी है। मुझे भी चारित्र ग्रहण ही करना है। मेरी भीतरी इच्छा तो वो ही थी, परंतु वैषयिक सुखों के आसक्ति के कारण मैं चारित्र ले न सकी, जबकि उनके मन में चारित्र लेने की इच्छा कभी जगी ही नहीं थी। मेरे से ज्यादा वे विलास प्रिय थे। इंद्रिक सुखों में उनकी आसक्ति थी। मेरे पर उन्हें कितना गाढ़ स्नेह था। उन्होंने कैसे चारित्र ले लिया? वैसा ही कोई प्रबल निमित्त वैराग्य का उन्हें मिल गया होगा। अच्छा ही किया उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। मैं मेरे माता पिता की इजाज़त लेकर जहाँ पर अनंगदेव आचार्य महाराज विहार कर रहे होंगे वहाँ पर जाऊँगी। तलाश करवाऊँगी कि वे कहाँ पर विराजमान हैं। फिर उनके पास जाकर उनके दर्शन वंदन करके कृतार्थ होऊंगी और चारित्र धर्म का स्वीकार करूँगी। जिनुमती ने अपने माता पिता को समाचार दिए कि समुद्रदत्त तो साधु हो गए हैं। माता पिता को दुख भी हुआ और साथ ही आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने जिनुमती से कहा, बेटी ठीक है, उसे अच्छा लगा और वह साधु हो गया। तो तनिक भी चिंता मत कर, तू हमारे पास ही रहना। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। तब जिनुमती ने अपना निर्णय भी बता दिया। माता पिता रो पड़े। उन्होंने काफी समझाया जिनुमती को दीक्षा नहीं लेने के लिए, परंतु जिनुमती अपने निर्णय पर अटल रही। जो रास्ता मेरे पति का, वही मार्ग मेरा स्वयं का भी। पिता के साथ जिनुमती ने तेरे पास आने के लिए प्रस्थान किया। वे जयमंगला नगरी में आ पहुँचे कि जहाँ पर तू आचार्य देव के साथ ठहरा हुआ था। जिनुमती ने तेरे दर्शन किए और वह आनंद विभोर हो उठी। उसने कहा, आर्यपुत्र, आपने श्रेष्ठ कार्य किया। मोह की विष वृक्ष को काट डाला है, पुरुष सिंहों का पथ अपनाया है। इस भवसागर से आपने स्वयं का तो उद्धार किया ही है, अब मेरा भी उद्धार करो। मैं भी चारित्र धर्म का स्वीकार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आपके वैराग्य ने मुझे भी विरक्त बना डाला है, परंतु आपके वैराग्य का कारण मुझे बताने की कृपा करें। तूने हस्तिनापुर से निकलकर लक्ष्मी पर्वत पर गए, वहाँ से लक्ष्मी निलय नगर के उद्यान में वहाँ से वापस लौटे। मंगल की झूठी बातें और रास्ते में मंगल के द्वारा छुरी का वार, गुरुदेव का मिलना वगैरह वृतांत कह सुनाया। तब जिनुमती ने तुझसे कहा, सचमुच वह मंगलक आपके वैराग्य का प्रबल निमित्त हो गया और आपका वैराग्य मेरे वैराग्य का कारण बन गया। जिनुमती ने आचार्य देव अनंग देव के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। तूने निर्तिचार चारित्र का पालन दीर्घ काल पर्यंत किया। तेरा आयुष्य पूर्ण हुआ और तेरा काल धर्म हुआ। मृत्यु के पश्चात तू देव हुआ और जिनुमती भी चारित्र का पालन करके समाधि पूर्वक मृत्यु पाकर देवलोक में उत्पन्न हुई।